सबसे पहले आपने तवा को अच्छी तरीके से गर्म करना। गर्म करने के बाद आपने इसके ऊपर रखनी बर्फ़। बर्फ़ का आपने हाफ कोला इसके ऊपर रख देना। तो इसको हमने थोड़ी देर इस तरह से पिघलाना। अब हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना बर्फ़ का। जब मैंने भी पहली दफ़ा तवे पे बर्फ़ रखी थी तो हैरान हो गई थी कि इसका क्या फ़ायदा है। तो जब हमने इसका रेमेडी इस्तेमाल की तो बड़ा ज़बरदस्त इसका नतीजा हमें मिला। तो आप भी इसी तरह से करें। देखें जी, इस तरह से हमारी जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। तो अब हम आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर हमने डालनी पेस्ट आपने कोई भी ले लेनी जो आप इस्तेमाल करते घर में। तो इस तरह से आपने 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर पेस्ट डाली है। देखिए जी, मैंने भी डाली इस तरह से। तो आपने पेस्ट डाली। पेस्ट के बाद हम आपको दिखाते हैं क्या हमने इसके ऊपर डालना है। तो ये देखिए जी, बड़ी अच्छी रेमेडी है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये देखिए जी, अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं हाफ चम्मच मैंने इसके ऊपर मीठा सोडा डाल दिया। तो इसी तरह से आपने भी करना है। तो अब हम इसके ऊपर एक चीज़ और डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आए जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। सबसे पहले हमने तवे के ऊपर बर्फ़ रखी, तवे को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाला पेस्ट के बाद हमने इसके ऊपर डाला मीठा सोडे के बाद आपने एक साशा ले लेना। इस तरह से वो आपने शैम्पू इसके ऊपर डालना। बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है आपके लिए जिन लोगों के, क्योंकि अक्सर गर्मियाँ गई हैं, गर्मियों के बाद इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें सैनिटाइज हो जाता है हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे। और इसके लिए ये आप हर जगह पे अपने लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। थोड़ी सी मैं आँच कम करती हूँ। अब हमने एक चीज़ और इसके ऊपर डालनी है। वो तो इस तरह हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें डाली और किस तरह से हमने ये वाली रेमेडी बनानी। तो ये देखें जी, मैंने थोड़ी सी आँच कम कर दी क्योंकि ये ऊपर को आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा था कि क्या हम इसमें डाल दें। हमने चुटकी भर इसके ऊपर हल्दी डाल देनी। तो ये देखें जी, बड़ी अच्छी ये रेमेडी है। मैंने भी वो यूज़ की, आपके लिए भी लेके आऊँगी क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो आपके लिए भी मैंने कहा तो बताते हैं किस तरह से इसको, इस पानी को अब हमने करना है खुश्क। तो ये देखिए जी, इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा पकाना, साथ साथ हमने इसको हिलाते रहना ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसको थोड़ा पानी कम होता है। तो मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की मेरी सारी टिप्स हैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हो सके तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से ये देखिए जी, हमने इसको खुश्क करना थोड़ा सा, अभी हमने इसको और पकाना। तो ये देखिए जी, कितनी अच्छे तरीके से हमने इसका ये पेस्ट नुमा बन गया है। तो इसको आपने गहरा कर लेना। तो अब हम इसको उतारते हैं। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको किसी बर्तन में निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, थोड़ा सा तो मैंने इसको तवे के ऊपर ठंडा कर लिया। अब हम इसको बर्तन में निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने बर्तन में निकालने के बाद भी थोड़ा सा इसको तो हमने फिर ठंडा करना है। तो हमारे साथ रहिएगा और ये देखिएगा कि हम किस तरह से इसको बारी बारी कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने करना क्या है। अगर आपका बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस तरह से आपने थोड़ी सी बर्फ़ इसमें डालकर इसको अच्छी तरीके से ठंडी कर लेना। तो ये मैं भी ठंडी कर रही हूँ। इस तरह से आपने ठंडा करने के बाद बर्फ़ को निकाल देना, जैसे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हमने ठंडा नहीं करना। तो अब आपने करना क्या, अब आपने लेने हैं लेमन। इस तरह से लेमन हमारे घरों में होते हैं। अब बाज़ औक़ात हमारे घरों में भी लगे होते हैं पौधे, तो वो आप ले लें, ताज़ा लेमन ले लें। तो इस तरह से आपने लेमन को कट करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं। इसके जो बीज है ना, वो हमने इस तरह से निकाल लिए है अपने हाथ के ऊपर से। तो ये इस तरह से आपने पूरे का पूरा जो लेमन है इसमें निचोड़ देना है। तो इस तरह से जी मैंने दूसरा लेमन भी इसके अंदर ये देखिए जी निचोड़ रही हूँ। अक्सर हमारे जो गर्मियाँ ख़त्म होती है तो हमारे इतना ज़्यादा सनटैन्स होता है, गर्दन पे होता है, चेहरे पे होता है, हमारे हाथ पाँव पे होता है, तो अंडर आर्म पे होता है। तो आप इसको हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने करना क्या है, क्योंकि हमारी गर्दन का कलर और होता है, चेहरे का और होता है, हाथ पाँव के और होता है। तो इनको शदीद से शदीद जो सनटैन्स होता है उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर अपने ऊपर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मर्द औरत सारी, बच्चे बूढ़े सभी इसके लिए हैं। क्योंकि जवान भी जो स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, लड़कियां लड़के सबके लिए इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किस उम्र में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ इसमें डालनी है हमने एलोवेरा जेल। बेशक आप ताज़ा ले लें एलोवेरा जेल, या मैंने जिस तरह से मैंने बना के रखी हुई इस तरह से सेव की हुई थी, आपने इस तरह से
1 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल का डाल देना। ये मैंने सेव की हुई थी, पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था किस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के लिए। तो ये इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ताज़ा जो फ्रेश आपके घर में लगी हुई तो आप इस तरह से वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। तो नेक्स्ट चीज़ आपने डालनी है इसमें बेसन। बेसन जो है वो हमारे चेहरे पे अक्सर एक्नी वगैरह होती है, छाइयाँ होती है, तो उनको कम करता है। तो इस तरह से आपने इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें आपने डालना है बेसन। बेसन को आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल कर लेना। देखें जैसे मैं कर रही हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है, ज़रूर अप्लाई करिएगा। जिन मेरी बहन भाइयों को जिनके लिए जिनको पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता, वो अपने घर में इसी तरह से बगैर किसी चीज़ के लागत के ज़ीरो कॉस्ट में आप अपने घर में पड़ी चीज़ों से इसको तैयार कर सकते हैं, जिसका आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये देखें जी, आज के बाद आपको कहीं भी नहीं जाएंगे, अपने घर में इस रेमेडी को बनाएंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने इसके जो भी दाने बन गए ये बेसन के, इसको आपने अच्छी तरीके से ख़त्म कर लेना। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी बहनों के छाइयाँ वगैरह पड़ जाती है सैनिटाइज की वजह से, हाथ पाँव के कलर जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। अक्सर मेरी बहनों के अंडर आर्म जो पसीने की वजह से इस तरह से हमारे जो बॉडी के कुछ हिस्से होते हैं तो वो भी इस तरह से काले हो जाते हैं जिनको, तो ये भी आप इसको के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका सारा जिस्म जो है वो आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आपका कलर साफ़ हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से इसको बनाना और अप्लाई करना है। तो ये देखिए जी, कितनी अच्छे तरीके से ये एक क्रीम की फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसको इस्तेमाल कर कर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। इसी तरह से आपने लेना अपने हाथ की मदद से, इस तरह से आ रही है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपने इसकी अपने हाथों के ऊपर लगाना है, इसी तरह अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। कहीं भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपने किस तरह से इसको लगाना। लगाने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ना। छोड़ने के बाद आपने करना क्या, जो लेमन हमने इसमें डाले वो आपने बिल्कुल नहीं फेंक रहे। इसी तरह से हम लेमन की मदद से इसको दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे ये बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने तो वीडियो बना ली है, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, लेकिन आपने इसका 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना। इस तरह से आपने इसकी मोटी तह लगानी अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे, अपने पैरों पे। इस तरह से आपको पता होगा कितना आपने, ये मैंने तो थोड़ी सी रेमेडी बनाई, आप इसको डबल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। एक हाथ पे मैंने अप्लाई किया, एक को मैंने नहीं किया, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। आपने करना क्या, लेमन ले लेना, लेमन के साथ आपने इसको इस तरह से रैप करना ताकि ये अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट है वो दुबाला हो जाए, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास लेमन नहीं है और आपने फेंक दिया, तो आपने करना क्या, एलोवेरा की जो आपकी खाल होती है ना, उसकी छिलका होता है, उसको आपने ले लेना, उसके साथ आपने इसी तरह से रैप करना। बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस रेमेडी से आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी ग्लो करेगी, बल्कि आपके हाथ पैरों और चेहरे का और आपकी नेक का कलर एक होगा। तो इसी तरह से ये देखें जी, मैंने कर लिया। अभी मैंने वीडियो के लिए आपको बहुत जल्दी उतार रही हूँ। आपने 10 से 15 मिनट के लिए, बल्कि अगर आपको ज़्यादा सैनिटाइज है तो आप ज़्यादा इसको टाइम दें, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा तरीके से हमारे जो हाथ हैंड है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। ये देखें जी, फ़र्क आपके सामने है। ये कितनी अच्छी तरीके से मेरी स्किन है वो ग्लो कर गई। तो आप भी इसी तरह से इसको लगाएंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे आपके चेहरे पे एक्नी है, छाइयाँ हैं या सियाइयाँ हैं, तो या आपको सैनिटाइज की बहुत शदीद आपको हुआ है सैनिटाइज, तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी से, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपके किचन में पड़ी हुई चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है कि इसको आप बनाकर 2-3 दिन के लिए भी सेव कर सकते हैं। आप इसको हफ्ते में 3 बार अप्लाई करें अपने चेहरे, अपने हाथों पाँव पे, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि पत्ती तो हमारे घर में होती है, तो इसका हम आपको इस्तेमाल बताएंगे किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। चाय वगैरह तो हम पीते हैं, लेकिन इसको बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए कि अक्सर हमारे बच्चों को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका हल बाज़ार से महंगी महंगी हम दवाई भी लेके आते, डॉक्टर से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आज की रेमेडी बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए। तो आपने सबसे पहले करना क्या, इस तरह से आपने एक कप ले लेना। कप में आपने पानी को पहले उबाल लेना किसी बर्तन में, उसको आपने गरम गरम पानी लेना है। तो गरम गरम पानी लेकर आपने इस तरह से, ये देखें जैसे मैं डाल रही हूँ, इस तरह से आपने डालना किसी कप में। तो ये देखें जी, बड़ा कप है इसलिए मैं हाफ कप बना रही हूँ। तो आपने करना क्या, 1 चम्मच आपने लेना इस तरह से, ये आपके सामने
पत्ती का तो आपने इसमें डाल देना। डालने के बाद आपने इस एक चम्मच इसको हिलाना है। हिलाने के बाद साथ आपने इसको इस तरह से रख देना जैसे दम दिया है। तो अब अभी हम आपको दिखाते हैं दम, इसको दम है जैसे हम चावलों वगैरह का दम लगाते हैं, इसी तरह से हमने इसको कप के ऊपर बर्तन रख दिए ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना जाए। तो अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल करना। 5 मिनट के लिए दम दिया था, तो ये देखें जी इतनी अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट आने वाला। तो आपने करना क्या, एक इस तरह से आपने स्कैनर ले लेना और दूसरा कप लेना, उसको आपने इस तरह से ये देखें जी इसको आपने छान लेना अच्छे तरीके से। तो ये देखें ये जो पत्ती है आपने इसको भी ज़ाया नहीं करनी। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आपने इसका क्या करना है। तो ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया। चाहे तो आप इसको चीनी तो बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि बच्चों के लिए, जिन बच्चों की को उल्टी आ रही, बड़ों को उल्टी आ रही, उसको क्या आ रही, उनको दस्त वगैरह लगे हुए हैं, तो आपने इसी तरह से, जिनका पेट ख़राब है तो थोड़ा सा आपने नमक डालना। तो ये इसको आपने इस तरह से अच्छी तरीके से हल करना है और आपने इसको थोड़ा थोड़ा घूंट भरकर इसको पीना है। बच्चों को उल्टी है, उनको मोशन लगे हुए हैं, बड़ों को लगे हुए हैं, तो जो मेडिसिन खा के थक गए तो उनको आराम नहीं आ रहा, तो आपने इसी तरह से इसको बनाकर पीना। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इसको से अफाका आएगा, आराम आएगा। उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इसका जायका इतना कमाल है कि आप पियेंगे ना तो आप कहेंगे कि हमने जी बार बार यही पीना। इस तरह से जिन मेरी बहन भाइयों के वेट ज़्यादा है, पेट उनका बेली बड़ा हुआ है, तो वो भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने। ये जो पत्ती है ना, इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी, इसी को आपने रखना है, इसको ठंडा करना है। इसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना। चाहे आपके घर में प्लांट लगा हुआ एलोवेरा का या गुलाब का, गुलाब और कलियों के लिए ये बहुत बेस्ट इसकी खाद होती है। इसको आप डालेंगे ना, जितना भी आप डालेंगे आजकल के मौसम में, उतनी आपकी कलियां जो भर के पौधा लगेगा, गुलाब भी आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे आपके गुलाब को। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह की हमारी सुई में हमने धागा डालना होता है। अक्सर बहनों गई ये, जैसे कि मेरी भी बहुत नज़र वीक है, तो इस तरह से हमसे सुई में धागा नहीं डाला जाता। तो किस तरह से हम सुई में धागा डालेंगे, तो बहुत सारी टिपें मैंने आपको पहले भी बताई है, वो मेरे चैनल में मौजूद है। तो आज मैं आपके लिए एक और टिप लेके आई हूँ जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि इस तरह से हम धागा डालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से सेफ्टी पिन हर घर में होती है, तो आपने एक ले लेनी सेफ्टी पिन। इसको आपने इस तरह से खोल लेना और धागा आपने इस तरह से रखना। ये देखें जैसे मैं रख रही हूँ, इसको आपने इस तरह से रखना। ये वाला नक्का जो है इसके ऊपर आपने इस तरह से रखना। इस तरह से रखेंगे तो थोड़ा सा आपने इस अंगूठे के साथ इसको पकड़ लेना। पकड़ने के बाद आपने करना क्या, ये वाली जो इसका सेफ्टी पिन की नोक है, इससे आपने इस तरह से, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने बहुत ही आसानी से इस तरह से इसको अंदर ऊपर खींचना है। जिस खींचने से बहुत ज़बरदस्त हमारा घर वो बहुत आसानी से इसमें डल जाएगा। आपने इस तरह से सुई के सुराख में से गुजारना। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने थोड़ा सा दबा के इसको इस तरह से आपने धागे के ऊपर खींच लेना। तो ये देखो कितनी आसानी से हमने सुई में धागा डाल लिया, और वो भी एक सेफ्टी पिन से। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको भी इस तरह से मुश्किल लगता है सुई में धागा डालना, तो आप भी इसी तरह से एक सेफ्टी पिन लें और इसी तरह से आप करें और सुई को ऊपर हाथ के ऊपर रखें, फिंगर के ऊपर। तो इस तरह से आप सुई के आसानी से सुई एक सेफ्टी पिन की मदद से अपनी सुई में धागा डाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली।